जय हिंद दोस्तों। टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के क्रम में आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गए हैं। टॉपिक का नाम है भारत में प्रथम महिलाएं। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन के सही आंसर होने चाहिए। तो पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आंसर सभी को पता होगा, जो हम फैक्ट डिस्कस करेंगे यही फैक्ट आपको नंबर दिलाएंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, लेकिन भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति थी? 15वें नंबर की। और इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, यानी कि इलेक्शन में इनको किनका सामना करना पड़ा या फिर इलेक्शन में इन्होंने किसको हराया? तो भैरव सिंह शेखावत को हराया। इनका जन्म महाराष्ट्र के नंदगांव में हुआ था और राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की राज्यपाल थी। अब एग्जामिनर इन्हीं फैक्ट में से कोई भी फैक्ट उठा लेता है और क्वेश्चन बना देता है। तो फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सभी फैक्टों को याद रखेंगे। अब बताइए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वही पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के बारे में सारे फैक्टों को हम जान लेते हैं। तो ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, लेकिन भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया। और द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में, ठीक है, और 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। तो एक फैक्ट यहाँ से बन जाता है कि आज़ाद भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, आज़ाद भारत में जन्मी। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि उड़ीसा विधानसभा के द्वारा इनको 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थीं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी थी। ओके, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के बारे में, तो ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, यानी कि इनके बाद कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और 1966 को ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी, ठीक है। और ये टोटल 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी हैं और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1984 में। और इनकी समाधि स्थल का नाम पूछा जाता है तो शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं डिटेल में, यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ना है, चूंकि अभी हमारी स्टैटिक जीके की जो ई बुक है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी करंट अफेयर्स की ई बुक है। और जिस प्रकार से हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को डिटेल में पढ़ रहे हैं हर क्वेश्चन को, इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स आपको हमारी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप बाय कर सकते हैं ई बुक को, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब ये वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं ये एस भंडार नायके थी, ठीक है। और एस भंडार नायके ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? तो 1960 को ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। और इंदिरा गांधी की हम बात करें तो ये अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ये कब प्रधानमंत्री बनी थी भारत की? तो ये 1966 को बनी थी। और भंडार नायके के बाद ये किसी देश में दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। कौन? इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं।
नंबर 5 सवाल है, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल निम्न में से कौन बनी थी? पहली महिला राज्यपाल की हम बात करें तो ये बनी थी सरोजनी नायडू। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो दोस्तों, सरोजनी नायडू जो हैं ये भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनके पास में है। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, ठीक है। और इनका एक उपनाम है, इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, 1925 में इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड भी सरोजनी नायडू के पास में है। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। यानी कि सुचेता कृपलानी के पास में भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और इनका कार्यकाल 1963 से 1967 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन चुनी गई थी? तो प्रथम महिला न्यायाधीश की यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में, कौन थी? फातिमा बीबी, मीरा साहेब फातिमा बीबी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनका कार्यकाल रहा 1989 से 1992 तक। अब बताइए कि भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लीला सेठ। और हम बात करें कि ये किस उच्च न्यायालय यानी कि किस राज्य के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी? तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। कब बनी थी? 1991 में। अब एग्जामिनर क्या करता है कि डायरेक्टली नाम नहीं पूछता कि प्रथम हाई कोर्ट की प्रथम चीफ जस्टिस महिला कौन थी। अब ये पूछ लेता है ये किस राज्य में बनी थी और कब बनी थी। तो यदि आपको सारे फैक्ट क्लियर करना है तो आप बहादुर सर से पढ़ें। फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू विजिट करें। हर वो टॉपिक देखें जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम हर एक ऐसे टॉपिक को कवर करते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी कुछ दिन से स्टैटिक जीके पर वीडियो नहीं बन पा रहे थे, केवल करंट अफेयर्स ही चल रहा था। लेकिन स्टैटिक जीके और साइंस सभी पर वीडियो अब बनना शुरू हो गए हैं। तो सारे वीडियो आप देखें, चाहे स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर्स हो या फिर साइंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट कौन थी? आप लोग फटाफट से आंसर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा कार्नेलिया सोराबजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अधिवक्ता की बात हो ही गई है तो आप तीन टर्म को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। एक टर्म होता है वकील, आप लोगों ने सुना होगा वकील, इसको हम लॉयर बोलते हैं। एक दूसरा टर्म होता है अधिवक्ता, ठीक है, अधिवक्ता दूसरा टर्म होता है, इसको हम एडवोकेट बोलते हैं। और एक तीसरा टर्म भी आप लोगों ने सुना होगा बैरिस्टर, ठीक है। इन तीनों में अंतर क्या होता है? ये तीन क्या एक ही होते हैं? नहीं, ये तीन अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वकील कौन कहलाता है। तो जो LLB यानी कि लॉ की पढ़ाई कर लेता है वो वकील यानी कि लॉयर कहलाने लगता है। और अधिवक्ता तो यही जिसने लॉ की डिग्री कर ली है, यदि ये किसी भी बार संघ में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है हाई कोर्ट में, ठीक है, तो वो कौन कहलाने लगता है? अधिवक्ता, यानी कि वो एडवोकेट कहलाने लगता है। अब वो अपने पक्षकार की तरफ से पैरवी कर सकता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है। और बैरिस्टर कौन कहलाता है? तो जिसने लॉ की पढ़ाई विदेश से करी हो, ठीक है, वो कौन कहलाने लगता है? वो बैरिस्टर कहलाने लगता है। गांधी जी कौन थे? वकील थे, अधिवक्ता थे या बैरिस्टर थे? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लगाएं। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति बनी? तो राज्यसभा की उपसभापति बनने वाली पहली महिला जो है इनका नाम है वायलेट अल्वा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार जो है ये लोकसभा में निर्विरोध चुनी गई थी। कब चुनी गई थी? 2009 में, ठीक है। किस पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्नेहलता श्रीवास्तव। और इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा ही जाता है, ठीक है।
और ये कब बनी थी? 1947 में। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। ठीक है, किस पार्टी से थी ये? कांग्रेस पार्टी से। भारत की प्रथम महिला सांसद यानी कि एमपी, एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधाबाई सुब्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। ओके, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, प्रथम महिला या फिर अंतिम महिला भी यही थी। ठीक है, और एकमात्र महिला। ठीक है, ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। प्रथम महिला रजिया सुल्तान आप कहेंगे, अंतिम महिला में भी रजिया सुल्तान कहेंगे, और एकमात्र महिला में भी क्या कहेंगे? रजिया सुल्तान। अच्छा, इनके पीरियड की हम बात कर लेते हैं तो 1236 से 1240 तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की प्रथम महिला तैराक कौन है? एशिया की प्रथम महिला तैराक पूछी गई है। ठीक है, तो ये कहाँ की हैं? अपने देश भारत की ये बेटी हैं। इनका नाम है आरती साहा। ठीक है, और इन्होंने वर्ष 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये एशिया की पहली और एशिया और भारत दोनों की ये पहली महिला बन गई। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम व्यक्ति यदि पूछा जाए तो वो थे मेहर सेन। ठीक है, और महिला पूछा जाएगा तो आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातों समुद्रों को तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? अपने देश की थी ये भी। उनका नाम है बुला चौधरी। ठीक है, और बुला चौधरी बिलोंग करती हैं पश्चिम बंगाल से, और इन्होंने 2 बार इंग्लिश चैनल को भी तैरकर पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान से अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने देश की बेटी हैं, उनका नाम है आरोही पंडित। ओके, और आरोही पंडित कहाँ की रहने वाली हैं? ये मुंबई की रहने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सवाल बताइए, भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम आईएएस महिला का नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये आईएएस कब बनी थी? 1951 में बनी थी। ठीक है, किस राज्य से ये संबंधित हैं? महाराष्ट्र राज्य से। भारत की प्रथम महिला आईपीएस के बारे में बताइए। सभी लोग जानते होंगे, कौन थी? किरण बेदी। फटाफट से आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब हम ये पढ़ चुके हैं सभी कथन, फटाफट से लगाइए कौन सा गलत है। तो प्रथम महिला राज्यपाल हमने पढ़ा, सरोजनी नायडू, यूपी में ये राज्यपाल बनी थी। प्रथम महिला न्यायाधीश हमने पढ़ा, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये भी सही है। प्रथम आईपीएस हम अभी पढ़ चुके हैं, कौन पढ़ चुके हैं? किरण बेदी। लेकिन यहाँ पे तो अन्ना जाज लिखा हुआ है, अन्ना जाज ये प्रथम आईएएस थी। ठीक है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? किसी राज्य में विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये चुनी गई थी श्री सन्नो देवी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में चुनी गई थी। अब एग्जामिनर यदि पूछ ले कि ये किस राज्य में प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, तो ये हरियाणा में चुनी गई थी। कब चुनी गई थी? 1966-67 में ये चुनी गई थी। ओके, नेक्स्ट सवाल बताइए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ओके, दो अलग अलग बातें हैं और दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला राजदूत के रूप में किसे चुना गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित के लिए। अब बताइए, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? पहली महिला विदेश मंत्री थी दोस्तों सुषमा स्वराज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, सुषमा स्वराज की यदि हम बात करें तो 1952 में जन्म हुआ था और 2019 में अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है। ये भाजपा पार्टी से संबंधित थी और 1998 में ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी सुषमा स्वराज के पास में है और ये भारत की पहली पूर्णकालिक विदेश मंत्री थी। और सुषमा स्वराज अपने राजनीतिक करियर में 7 बार सांसद और 3 बार विधायक रही हैं
और ये दिल्ली की सीएम भी रही हैं। तो अब अगला सवाल बताइए, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में किस महिला ने अपना कार्यकाल पूरा किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री का जो एडिशनल चार्ज है ये तो इंदिरा गांधी के लिए दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी और फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो इंदिरा गांधी पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो हैं ये कौन है? निर्मला सीतारमण। अंतर आपको जरूर याद रखना है। बताइए भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? तो पहली रेलवे मंत्री जो हैं ये ममता बनर्जी थी। और ममता बनर्जी अभी किस राज्य की सीएम है आपको कमेंट करके बताना है। और हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में। तो ममता बनर्जी कब रेलवे मंत्री बनी थी? 2009 में ये रेल मंत्री बनी थी और 2011 तक ये रेल मंत्री रही थी। ठीक है, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? मनमोहन सिंह। अब बताइए कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस राज्य में ये डीजीपी बनी थी? तो ये उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? ये उत्तराखंड राज्य में डीजीपी बनी थी। ओके, और याद रखना कि पहली आईपीएस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन थी? किरण बेदी। तो किरण बेदी के बाद में ये दूसरी महिला आईपीएस थी। बताइए अगले सवाल को कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में। और आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया था। कब? 1980 में। नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? फटाफट से आंसर लगाइए आप लोग। भारत रत्न पहली किस महिला को दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी के लिए। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में। अब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीता अंबानी। अब बताइए आप लोग कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भानु अथैया। और भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार किस कैटेगरी में दिया गया था? तो एक मूवी आई थी गांधी मूवी, बहुत ही फेमस थी। तो गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट सवाल बताइए कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट शिवांगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रीता फारिया। और रीता फारिया मिस वर्ल्ड कब बनी थी? 1966 में। अब इसी क्रम में अगला सवाल बताइए कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स जो बनी थी सुष्मिता सेन बनी थी। और ये मिस यूनिवर्स कब बनी थी? 1994 में। अब बताइए आप लोग कि भारत के किसी शहर की पहली महिला मेयर निम्नलिखित में से कौन थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तारा चेरियन। और ये किस शहर की बनी थी? तो ये मद्रास शहर की मेयर बनी थी। ओके, अब बताइए आप लोग कि क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, मिताली राज। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि लोकसभा में विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला कौन है? लोकसभा में विपक्ष की नेता जो हैं ये भी कौन बनी थी? सुषमा स्वराज बनी थी। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सुषमा स्वराज जो हैं ये 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी थी। नेक्स्ट सवाल बताइए कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव निम्नलिखित में से कौन थी? पहली महिला विदेश सचिव की यदि हम बात करेंगे तो ये थी चोकिला अय्यर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग आंसर लगाइए कि राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरगिस दत्त। आंसर जरूर लगाना है आप लोगों को और अपना स्कोर शेयर करना है। आप लोग भी आकलन कीजिए
कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं, आप कितने पानी में हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन सही होना चाहिए। भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस निम्नलिखित में से कौन बनी? पहली नेत्रहीन महिला आईएएस जो है ये प्रांजल पाटिल बनी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि अशोक चक्र से सम्मानित पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरजा भनोट। बताइए आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला उपन्यासकार कौन थी? सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। और इनको मैन बुकर पुरस्कार कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। और इनका एक उपन्यास है दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया था। अब बताइए कि लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनी चतुर्वेदी। बताइए आप लोग अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ओके, और कल्पना चावला सबसे पहले आप याद रखो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, यह संबंधित हैं। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इनका जन्म मैंने आपको बता दिया हरियाणा में हुआ था और बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। कहाँ की? अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। और 1997 में ये कोलंबिया स्पेस शटल से पूछा जाता है कि ये किस यान से गई हुई थी। ठीक है, तो ये कोलंबिया स्पेस शटल से गई थी। ठीक है, और नासा के द्वारा इनको भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली देश की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जानकी रामचंद्रन। नेक्स्ट सवाल का उत्तर बताइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, देविका रानी। और दादा साहब फाल्के इनको कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए। प्रथम भारतीय अभिनेत्री का नाम भी क्या है? देविका रानी। भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मायावती। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, अब बताइए भारत में प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया दोस्तों वीएस रमा देवी के लिए। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नुपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रजापति गौतमी। सबसे पहले प्रजापति गौतमी के बारे में पता रहना जरूरी है कि ये गौतम बुद्ध की कौन थी? सौतेली माँ थी। ठीक है, ये बुद्ध की सौतेली माँ थी और ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आशा पूर्णा देवी। और आशा पूर्णा देवी यह एक बंगाली लेखिका थी और इनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। और ये माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और यदि हम बात कर रहे हैं पहली भारतीय महिला की, यदि पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, भारतीय शब्द हटा दिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? तब आपका सही आंसर हो जाएगा जुनको ताबेई। क्या आंसर हो जाएगा? जुनको ताबेई। ठीक है, और ये कहाँ की थी? तो ये थी जापान की। ठीक है, और ये कब चढ़ी थी? तो ये 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब दोस्तों अंतिम सवाल में पहुंचने से पहले आपको फिर मैं ई बुक के बारे में बता दूं कि करंट अफेयर्स में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, पूरी टीम ने मिलकर 1 साल मेहनत करके ये ई बुक तैयार करी है और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इस ई बुक में है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आप बहुत ही आसान भाषा में और कम समय में कर सकते हैं हमारी ई बुक से। ई बुक को बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर बाय कर लीजिए। अंतिम प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टैटिक जीके में
हमने जो प्रीवियस वीडियो डाला था वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए हैं, इसका आंसर आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। इसी प्रकार के स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और प्लेलिस्ट की लिंक कहाँ पर मिल जाएगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे आई बटन में, या फिर अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।